नारायण रूप संगत के चरणों में शत शत नमन। ईश्वर सबको आशीर्वाद दे। दास की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी विषय पर कुछ विचार रख सके, क्योंकि संपूर्ण जो कुछ महाराज जी ने हमें समझाने की कोशिश की है उसी को दास पढ़ने की कोशिश करेगा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। पहला प्रयास है, पता नहीं गुरु क्या कहलाना चाहते हैं। जैसा कि प्रेमी जी ने बताया, महाराज जी ने आध्यात्मिक उन्नति के 5 साधन बताए: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्संग। तो दास एक तीसरा साधन सेवा बताया है, उस पर दास कुछ विचार रखने का कोशिश करेगा, सिर्फ महाराज जी के वचनों पर। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम बिख खान। सेवा, जिन कर्मों को करने से असंख्य जीवों का भला होता हो, उन्हें सुख मिलता हो, उनको चैन मिलता हो, प्रेमियों, वो सब सेवा की श्रेणी में आए। सतगुरुदेव महाराज मंगल राम जी ने भी फरमाया, सेवा का साधन ही एक ऐसा साधन है जो सब प्रकार के विकारों से छुटकारा दिलाता है। स्वार्थ के घोर अंधकार से बाहर निकलने के लिए सेवा रूपी दीपक ही एकमात्र सहारा है। जो गुणी पुरुष सेवा को जीवन में धारण करता है, वो स्वार्थ के अंधकार से छूटकर परम आनंद को प्राप्त करता है। परम पूज्य प्रेमियों, सेवा बहुत बड़ी, बहुत विशाल है। जब सेवा का नाम आता है तो पहले सेवा का उद्देश्य क्या है, सेवा क्यों करनी चाहिए, ये जनरली मन में एक विचार आता है, क्योंकि सब कुछ स्वार्थपरक है, सब कुछ लेन देन का है। तो पहले ही जानना पड़ेगा कि सेवा क्यों करनी है। तो इस विषय में महाराज जी ने फरमाया, मनुष्य के अंदर हर समय 3 प्रकार की वासनाएं यानी कामनाएं बनी रहती हैं और इसे संसार की विषय वासनाओं में भटकाती रहती है। यह हम सभी का हाल है तथा अपने जीवन के असली लक्ष्य यानी सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती। ये 3 ही विकार हैं जो बाधा है ईश्वर तक पहुंचने। तन की कामना, धन की कामना, मन की कामना, इसमें छूट नहीं है। तीनों कामनाएं बराबर स्पर्धा में लगी हुई हैं प्रेमी, कोई भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इन तीनों प्रकार की जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, कभी भी उसे अपने लक्ष्य यानी कि सच्चित आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए तीनों प्रकार की कामनाओं का नाश हुए बिना मनुष्य कभी सच्चित आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तन की कामना अपने स्थूल शरीर को पर की सेवा में लगाने से मिट जाती। तन की सेवा है अपने तन से, अपनी तो सभी सेवा करते हैं, अपने परिवार की सबकी सेवा करनी, पर की सेवा, दूसरों की सेवा करें तो ये तन की कामना हमेशा धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। धन की कामना, ये और बड़ी कामना, अपने धन को यानी कि यथार्थ अधिकारी की सेवा में, गरीबों में, दुखियों में, जहां तक हो पर की सेवा में अगर अपने धन को लगाया जाए तो इस कामना से भी छुटकारा मिल सकता है। मन की कामना यानी मानसिक भटकन, ये सबसे ज्यादा ग्रस्त में इस जीव को लिए। 24 घंटे मन बेचैन हो रहा है,
कुछ नहीं सूझ रहा है, तो सबसे पहले इस मन को ठिकाना लगाना पड़ेगा। प्रेमियों, इस मन को ठिकाने के लिए इसकी उल्टी चाल चलनी पड़ेगी, यानी कि इसको ईश्वर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ईश्वर की चरणों की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके लिए सत्स्मरण निध्यासन बहुत आवश्यक। जैसे जैसे हम इसको संसार से हटा परमार्थ की ईश्वर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मन की भटकन बहुत धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। और ये काफी प्रेमियों का, जो काफी समय से लगे हैं, उनको इस बात का जरूर अनुभव हो जाएगा प्रेमी जी, कि मन की भटकन धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे भटकन कम होगी, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि मन इतना विकराल है, जीने नहीं देता, सोते बैठते उठते बैठते बेचैन हो, नाना प्रकार की जो भी संसार में व्यवचार हो रहे हैं, वो सब मन की कामना। मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ने से मन के भटकने का छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ऐसी साधना करते करते जीव सब विकारों से छूटकर सत्यचित आनंद को प्राप्त होता है, यानी कि ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। अब सेवा का सही स्वरूप, सेवा तो सभी जगह हो रही है, सारे जगह पूरा कुल कायनात में सेवा चल रही है, अलग अलग तरह की सेवाएं चल रही हैं। तो महाराज जी ने अभी थोड़ा सा ज्यादा उसमें ही बताएंगे, बात विचार रखेंगे, सेवा का सही स्वरूप क्या है। सतगुरुदेव माता मंगत राम जी फरमाते हैं, मनुष्य जब तक गर्ज रखकर यानी कि स्वार्थ भाव रखकर सेवा में लगा रहता है, तब तक वो बंधन में ही है। स्वार्थ भाव, अगर चित्त की शुद्धि की खातिर निष्काम भाव से यानी बिना किसी कामना के सेवा कर रहा है, तभी वो सेवा कल्याणकारी होगी। यानी निष्काम भाव से की हुई सेवा ही कल्याणकारी। असली सेवा तो तब ही बन सकती है जब अंदर बिखे आत्मा का प्रकाश हो जाए और तू मैं तेरा मेरा का झगड़ा खत्म हो जाए। तो इसमें मूल बात यही हुई कि महाराज जी ने निष्काम भाव की सेवा का बताया। अगर निष्काम भाव की सेवा ना हो तो जरा सा काम ना बने, कितना क्रोध आ जाता है, जरा सी बुराई हो जाए द्वेष आ जाता है, जरा सी कोई बड़ाई कर दे तो कंधे चौड़े हो जाते हैं उसको, और फिर उस अपने घमंड को, अहंकार को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए पता नहीं कौन कौन से प्रपंच ऊपर। असली सेवक वही है जो बड़ाई में हर्षमान ना हो, निंदा में दुखी ना हो। यही सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। इसके अलावा जो भी है वो पाखंड। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो सेवाएं हैं पूरे समाज में, उनको थोड़ा अगर वर्गीकृत किया जाए तो सेवाएं, परिवार की सेवा भी हो रही है, समाज की सेवा भी, संगत की सेवा भी, और गुरु सेवा भी। लेकिन ये सेवाएं का स्वरूप अलग अलग है। परिवार और संगत की सेवा में जमीन आसमान का फर्क, ये गर्ज में है, एक फर्ज में। माता पिता और परिवार की सेवा फर्ज फर्ज की सेवा है। सभी लोग अपने घर परिवार बच्चे सबकी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा है। परिवार की सेवा तो जीव रोज ही कर रहा है, लेकिन वहां कहीं कहीं गर्ज या मोह बंधा, वो सेवा कहीं कहीं मोह है। इसलिए अगर हम परिवार के लोग कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं कमी हो जाए तो वो सेवा कि हमें 10 बार सुनना पड़ेगा, उसमें कमियां निकलेंगी, उल्टा सीधा भी सुनना पड़ेगा। हम तो सेवा कर रहे हैं, परिवार हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन वहां स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उल्टा बहुत सुनना पड़ेगा। तो ये एक गर्ज की सेवा, परिवार की सेवा भी गर्ज, सबका एक दूसरे पे लेना। महर्षि वाल्मीकि का देखा हाल, सब कुछ परिवार के लिए कर दिया। जब मुसीबत आई, सच्चाई पूछा गया, घर वाले हट गए। क्यों? वहां स्वार्थ था कि हमारा परिवार पाले, हमारे बच्चे पाले, बाकी कुछ लेना देना।
तो परिवार की सेवा जो है एक लेने देने की और एक फर्ज की है, लेकिन वहां पर ही उम्मीदें लगी। चाहे निष्काम भाव से कितनी भी सेवा करें, फिर भी घर की जो सेवा होती है वो कहीं ना कहीं गर्ज पड़ी है, और वो अंततः दुखदाई है। दूसरी सेवा समाज की सेवा। समाज की जो सेवा होती है वो सिर्फ मान और बड़ाई के लिए, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। समाज की सेवा में कितने एनजीओ चल रहे हैं, कितने ही कपड़े बांट रहे हैं, कोई कुछ खाना दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले सेल्फी लेके अपलोड जरूर कर। कुछ प्रेमी सेवा का देखिए क्या हाल है। अगर 10 रुपए का कोई खाना खिला रहा है तो 1000 आदमी वो खिला रहा है। यानी कि वो जो सेवा हो रही है वो पहले वहां गर्ज आ गई, सेवा तो बात की बात, जरा जरा से पोस्टर निकाले जा रहे हैं। तो ये गर्ज की सेवा है, ये कोई फलदायी सेवा नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। ये दो तरह की जो सेवा है, परिवार की सेवा और समाज की सेवा, इसको एक गर्ज की सेवा में कैसे, ये अभिमान बढ़ाने वाली है। इसमें जीव का कहीं कोई भला नहीं होने वाला। कहीं भी मंदिरों में चलाएं, मस्जिदों में चलाएं, कहीं भी चले, जहां आप देख रहे हैं, तीर्थों में चले जाएं, सब गर्ज की सेवा, सब जगह गर्ज की सेवा। मैं तो अभी अनुभव किया कि अगर जो लोग लंबी यात्राओं में जा रहे हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर पर, वो मोबाइल बढ़िया लेके जाते हैं, 50, 60 हजार का, फोटो बढ़िया आए अपलोड हो, बाकी कुछ नहीं है, ना ईश्वर है, ना सेवा है, ना कुछ। खैर, इस विषय को छोड़ता हूँ। दूसरी सेवा जो बहुत बड़ी है वो है संगत की सेवा। संगत की सेवा में कभी भी दुख या खेद नहीं प्राप्त, क्योंकि वो संगत की सेवा नारायण सेवा है। वो उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब हम संगत की धीरे धीरे सेवा करते हैं तो साथ साथ सिमरन भी चलता है। तो धीरे 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 करके जब बात बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तो फिर ईश्वर परायणता में आकर वो फिर सेवा निष्काम सेवा, यानी कि संगत की जो सेवा है प्रमुख होगी वो निष्काम सेवा। सेवा भी होगी, सिमरन भी होगा, और धीरे 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 जब ईश्वर की तरफ लगे तो फिर वो निष्काम भाव की सेवा। कहीं भी संगत सम्मेलनों में आप जाइए, वहां सारी निष्काम सेवा है। सारे प्रेमी खुशी खुशी इतने अंतर विभोर आते हैं गुरु को देखकर, रोना भी आता है कि ये सेवा है। साथ में आप देखिए पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे कैसे निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। कोई उनको पानी नहीं दे रहा है, कोई खाद नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है, वो समय पे आपको फलीभूत करते कहते आओ लूट ले जाओ, ये सेवा है। वहां कहीं स्वार्थ। सेवा करते करते किसी संसारिक पदार्थ की चाहना चित्त में नहीं रखनी चाहिए। स्वार्थी जीव तो 1 टका अरदास करके सारे संसार की मांग कर लेता है, लेकिन निष्काम सेवा में शरीर तक बलिदान करने वाले कुछ भी नहीं मांगा करते। जितना जितना स्वार्थ भाव रखकर मनुष्य सेवा करता है, उतना उतना मान अपमान उसको प्राप्त होता रहता है। निर्माण भाव से दृढ़ होकर निष्काम भाव से की हुई सेवा युग युग तक फलदायी होती है। इसलिए फरमाया, सेवा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु अहंकार मिटाने के लिए। सेवा अच्छा कहलाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए है। सेवा तो अपनी मैं को मिटाना होता, सेवा में अपनी मैं को मिटाना होता, अपने को मिटाना होता है। सेवा अपने कल्याण के लिए है, किसी पर एहसान नहीं है। सेवा से जीव का कल्याण होना है, ये किसी का एहसान नहीं है। जो दिखावे की सेवा करता है वो उसे कभी भी सेवा का फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हर समय सेवा करने का भाव रखें, अपनी सेवा की प्रशंसा करवाने का नहीं। एक बार
प्रेमी ने महाराज जी से पूछा, क्या सिमरन क्या सिमरन सेवा से श्रेष्ठ है? प्रश्न था, क्योंकि महाराज जी ने कहा साथ साथ सेवा के साथ साथ सिमरन भी आवश्यक है, तभी धीरे धीरे ईश्वर की ओर आदमी लगे। और यही जब संगत में सम्मेलन होता है तो दोनों ही काम चलते हैं, सिमरन भी चलता है, सेवा भी चलता है, और गुरु की कृपा तो अनंत है। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, सिमरन भी वही कर सकता है जो सेवा करता है। जो सेवा नहीं करता उसका सिमरन ठीक नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जो सिमरन नहीं करता वो ठीक से सेवा भी नहीं कर सकता। यानी दोनों के आपस में गहरे संबंध हैं। सेवा और सिमरन एक जीव के दो पंखों की तरह हैं, जिसके द्वारा उड़ान भरकर वो परम तत्व में विलीन हो सकता है। अब सेवा, ये तो इसके अलावा सेवा हुई निष्काम सेवा, जिसके बाद महाराज जी ने काफी कुछ जोड़ दिया। महाराज जी ने निष्काम सेवा का स्वरूप बयान करते हुए फरमाया, निष्काम सेवा ही असली स्वरूप है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, आकाश हर वक्त सेवा में तल्लीन रहते हैं, इसी तरह मनुष्य को भी लाजमी है कि वो अपना फर्ज जानकर बगैर किसी स्वार्थ के ईश्वर का हुक्म मानकर सेवा करता रहे। जब भी ईश्वर का हुक्म को तभी वो ईश्वर का हुक्म को मानने वाला हुआ। निष्काम भावना से ज्यों ज्यों अपने धन और तन को पर की सेवा में अर्पण करता जाता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। अपने धन को यथार्थ अधिकारी की यानी पर की सेवा में लगाए, अपने तन को दीन दुखी अनाथों की लोक सेवा में लगाए। जीवन सेवा के लिए है प्रेमियों, जीवन सेवा के लिए है, जीवन भोग के लिए। लेकिन आजकल शायद प्रेमी ऐसा लगता है कि शरीर साथ भोग के लिए है, क्योंकि बुद्धि मन के इस तरह गिरफ्त में है कि उसको अपना स्वरूप ही नजर नहीं आता। तो महाराज जी कहते हैं जीवन सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। महाराज जी ने एक और फरमाया, साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम चित भावधारी, मंगत जिस तन जुगत कमाई, तिस चरण बलिहारी। जो हर वक्त दूसरों की भलाई चाहता है और अपनी भलाई और उसकी भलाई के लिए अपना तन मन सब कुछ अर्पण करके बेपरवाह उसकी सेवा करता है, वही असली ज्ञानी और त्यागी है। हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया, हे बंदे, जो तेरी सेवा कबूल करे तू उसके चरण चूम ले, क्योंकि ऐसा करके वो तेरी बुराइयों का फल भोगने में भी भागीदारी बन गया है। कभी कभी घर पर बहुत से याचक साधु भिक्षा के लिए आते हैं, तो हम लोग अनजाने में अनादर कर देते हैं, उल्टा सीधा भी बोल देते हैं स्वभाववश। अगर हम ये सोचते हैं कि वो भी जीव है, उसमें भी जीवात्मा है, हमारी जीवात्मा स्वरूप एक ही है, अगर ऐसा भाव रखेंगे तो प्रेमियों अंदर से यही कहेगा, गुरु अभी कुछ है नहीं, क्षमा करें, कृपा करें, क्षमा करें। उसका मन शांत हो जाए, उसके मन से कोई अपशब्द नहीं मिलेगा, एक बार आशीर्वाद ही मिले। प्रेमियों स्वभाव ऐसा हो कि घर पर कोई भी आए सिर झुका ना हो, सिर झुकाकर उसको प्रणाम करें और कहें क्षमा करें। अब शब्द बोलेंगे उसका कष्ट हुआ कि वो भी जीव है, एक कर्म वो भी तैयार हो जाए। महाराज जी ने फरमाया कमाई के बारे में, क्योंकि हमें खर्च करना है, पैसा है, देना है। अपनी शुद्ध कमाई का 10वां हिस्सा यानी दसबंध को सेवा में लगाना ही चाहिए। अगर इस दसबंध को अपने इस्तेमाल में लाया जाएगा तो अच्छे कर्मों में ना लगकर और दुख ही पैदा करेगा।
बीमारी, मुकदमेबाजी या किसी और दुख के कार्य में लग जाएगा। ग्रंथ श्री क्षमता प्रकाश की वाणी में भी फरमाया, जो धन निष्काम भाव से पर की सेवा में लगाया जाता है वो 4 गुना होकर वापस आता है। जो भी माल धन हमें प्राप्त है वो सब प्रभु की दात है। उसकी खलकत की सेवा खर्च करने में इसकी सफलता है। देने वाला तो वो प्रभु परमात्मा है, इसलिए जब भी किसी को दें तो परमात्मा का अंश समझकर उसको आंखें बंद कर, जैसे रहीमदास के देते थे, देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रात, लोग मुंह पे शक करें तात। ये स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर के पास जा, क्योंकि सत्ता है एक जीव से दूसरे के काम में जा रही है। जो जीव अपने खुलासी चाहे या सच्चे धर्म या ईमान का मुतलशी यानी चाहने वाला होवे, वो सेवा मार्ग को धारण करे। सब सुखों के सार और बुजुर्गों का जीवन सेवा ही है। हर वक्त अपनी जरूरतों पर काबू पाकर दूसरों की सेवा में स्थिर होना चाहिए। सेवा का एक और स्वरूप है नर सेवा, नारायण सेवा। जिस तरह जीव का सेवा करने का जिस जीव का सेवा करने का स्वभाव बन जाता है, वो तो उठते बैठते सोते बैठते कभी भी वो अपनी सेवा का रास्ता ढूंढ लेता है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके संस्कारों में सेवा एक गुण एक बन जाता है। सेवा करने का मौका वो अवश्य ही खोज लेगा जिसके अंदर सेवा का भाव अंदर से है, जो हर जीव में जीवन सत्ता देख रहा है। तो जहां भी कोई दुखी देखेगा वो जीव देखेगा, वो उसकी सेवा में तत्पर हो जाएगा। लेकिन सेवा करने के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, कहीं आवश्यकता नहीं है। वो सेवा इससे सब जगह ऊपर है। सेवा कहीं भी किसी जगह भी की जा सकती है। उत्तम सेवादार वो ही है जो बगैर कुछ कहे अपने आप ही अपनी सेवा का रास्ता ढूंढ ले। मध्यम सेवक वो है जो कहने पर सेवा करता है, जिससे कहा उसने। एक और सेवक है तमोगुणी सेवक, वो भी सेवक ही हैं, उनको से करवाया जाता है। वो उनका मन नहीं, फिर भी उनसे जबरदस्ती करवाया। तो ये तीसरे दर्जे का सेवक है। जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। ऐसी श्रेणी के मनुष्य केवल नर नारायण में ही नहीं अपितु हर जीव के अंदर ईश्वर सत्ता को देखते हैं। परम पूज्य पर संगत, जैसे संत एकनाथ जी गंगा जल कांवड़ लेकर रामेश्वरम की यात्रा में जा रहे थे। रास्ते में एक गर्मी से बेहाल रास्ते में एक गधा प्यासा पड़ा हुआ था। आगमन लोग निकलते हैं, बहुत से जानवर निकलते हैं, चले जाते हैं। एकनाथ जी उस गधे के अंदर चेतन सत्ता को देख रहे थे। उन्हें आभास हुआ ये वही सत्ता है जो मेरे अंदर है, जो ईश्वर सत्ता इसमें है। उन्होंने वो गंगा जल उसे पिला दिया। उसे पीते ही उस गधे में सेंसेशन हुआ और वो उठकर बैठ गया। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, एकनाथ तुम्हारा गंगा जल मैंने यही स्वीकार कर लिया है। धन है ऐसे सेवक जो समस्त प्राणियों में ईश्वरीय सत्ता को जानकर सेवा का मौका खोज लेते हैं। परम पूज्य प्रेमियों, ये ईश्वर की वाणी थी, ये गुरुदेव की वाणी थी, ये उनकी अपने है अनुभव की वाणी थी। परम प्रेमियों, ये रास्ता ऐसा है सेवा का, यहाँ कुछ नहीं देखते। एक थोड़ा सा अनुभव है जब सत्संग होता है, मैं भी देखता हूँ, वहां प्रेमियों का अपना होश नहीं होता। वो नारायण सेवा होती है। अगर हर जीव में हम जीवन सत्ता देखने लगे तो फिर तन मन धन कुछ नहीं दिखाई देगा। इतना ये कहते हुए
दास अपनी वाणी को विराम देता है। जो त्रुटि हो क्षमा चाहता है। ओम ब्रह्म सत्यम।